यार हम सभी को कभी ना कभी डेंगू ज़रूर हुआ होगा। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे डेंगू के बारे में। सबसे पहले डेंगू वायरस की वजह से होता है और इस डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप्स होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3 और डेंगू 4। अब डेंगू मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से होता है और जो मॉस्किटो इसमें इन्वॉल्व है वो होता है एडिस एजिप्टाई। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली हमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हमें लाइफ में पहली बार डेंगू इन्फेक्शन हो जिसको हम कहेंगे प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन, या फिर हमें पहले एक बार डेंगू हो चुका है पर अब दोबारा डेंगू हो जाए तो उसको अपन कहेंगे सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन। और नोट करने वाली बात यह है कि प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन से तो फिर भी इंसान आसानी से रिकवर कर जाता है, लेकिन सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन यानी कि जो दोबारा हो रहा है वो बहुत खतरनाक होता है। एक सेकेंड रुको यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे साइंटिफिक कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलो अब वीडियो पे वापस चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की कि पेशेंट में होगा क्या जब उसे डेंगू होगा। तो बेसिकली डेंगू में 3 चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला तो डेंगू फीवर। इसमें पेशेंट को फीवर चढ़ेगा, फिर दोबारा उतर जाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतर जाएगा, मतलब पहले फीवर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा। इसीलिए इसको अपन सैडल बैग फीवर बोलते हैं। साथ ही साथ पेशेंट को मसल पेन और जॉइंट पेन होगा, और पेशेंट को रैशेज आ जाएंगे चेस्ट पे, टांगों पे, इन जगहों पे। और तो और पेशेंट की आंखों के आसपास दर्द होगा जिसको अपन रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं। और फाइनली पेशेंट का खाना खाने का मन नहीं करेगा और उसे उल्टी आने को होती रहेगी। दूसरा, पेशेंट को डेंगू हीमोरेजिक फीवर हो सकता है। इस केस में पेशेंट का प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाएगा। अब नॉर्मली प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्लॉटिंग का काम संभालते हैं, यानी कि ब्लीडिंग नहीं होने देते। लेकिन अब क्योंकि पेशेंट के प्लेटलेट्स कम हो गए तो उसमें ब्लीडिंग होगी। स्किन में ब्लीडिंग हो सकती है, म्यूकोसा में ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे कि नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, माउथ से ब्लीडिंग हो सकती है। और तीसरा, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। अब इस केस में पेशेंट का बीपी कम हो जाएगा, पल्स कम हो जाएगी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाएंगे। तो ये सब हो सकता है डेंगू के पेशेंट के साथ। अब क्योंकि ये मॉस्किटो के काटने की वजह से हो रहा है, यानी कि मच्छर की वजह से हो रहा है, तो बेसिक प्रिवेंशन स्टेप यही है कि हम अपने आसपास क्लीनलीनेस रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, जिसकी वजह से मच्छर पैदा ही ना हो पाए। और जब मच्छर पैदा ही नहीं हो पाएंगे तो वो काट ही नहीं पाएंगे, तो आप इस डिजीज़ से वैसे ही बच जाओगे। अब नोट करने वाली बात ये है कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे आसपास डेंगू फैल रहा है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है और आपको लगता है आपको डेंगू हो सकता है, तो आप डेंगू की वैक्सीन भी लगवा सकते हो। अब इस वैक्सीन से होगा क्या कि अगर आपको मॉस्किटो काट भी गया तो भी आपको डेंगू नहीं होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि डेंगू की वैक्सीन सिर्फ वही लोग लगवाएं जिनको लाइफ में कभी पहले डेंगू हो चुका है। अगर आपको कभी भी लाइफ में पहले डेंगू नहीं हुआ ना, तो आपको डेंगू की वैक्सीन नहीं लगवानी है। क्योंकि अगर आपको कभी लाइफ में डेंगू नहीं हुआ और फिर भी आपने डेंगू की वैक्सीन लगवा ली, तो जब आपको एक्चुअली में डेंगू होगा ना मॉस्किटो के काटने से, तो बॉडी उसको सेकेंडरी डेंगू इन्फेक्शन की तरह देखेगी और आपको बहुत खतरनाक तरीके से डेंगू हो सकता है। तो नोट करने वाली बात यह है कि डेंगू की वैक्सीन तभी लगवाएं जब आपको पहले लाइफ में एक बार डेंगू हो चुका है। अगर आपको पहले डेंगू नहीं हुआ कभी, तो आपको डेंगू की वैक्सीन नहीं लगवानी है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि फीमेल्स में मेनोपॉज आने के बाद, यानी कि जब उनके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, उसके बाद उनकी हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो।